आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अभी करंटली गिरावट आने वाली है। लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड करके रखा है ये स्टॉक को, उन लोग को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव है 2 से 4 साल के लिए, तो उन लोग को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये स्टॉक के अंदर करेक्शन आने वाली है, तो वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक करंट लेवल से आप लोगों को डीप डाउन साइड में 8 से 12-15% डाउन साइड पे मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर फिलहाल देखो तो स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड रैली स्टार्ट हुई थी तकरीबन 20 रुपये के आसपास से, और फिर दोस्तों यहाँ पर एक धुआंधार तेज़ी अपसाइड बनी एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने बैक टू बैक हायर हाइज हिट दिए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और फोर्थ हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को दोस्तों फर्स्ट टाइम लोअर लोज में शिफ्ट कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे। और यही हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और बाई साइड पे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह से जो अपसाइड में जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे वो शिफ्ट हो गए लोअर लोज में क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और यहाँ पर बाई साइड पे नहीं खड़े रहेंगे अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर राइज ना हिट हो जावे या पुराने हायर राइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों ये स्टॉक को बाई साइड की तरफ देखना भी पाप है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। यहाँ पर डिस्कशन हो गए दो बड़े नेगेटिव सिग्नल हमने देख लिए। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। और तीसरा नेगेटिव चीज़ देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे दोस्तों, वो अगर आप देखो तो वो हायर हाइज पीक तो रजिस्टर्ड हुए चार्ट पर प्राइस एक्शन के, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप दोस्तों RSI के अंदर देखो तो यहाँ पर वो मिस आउट कर गए। और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न क्लियरली ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है, और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये ब्रेकडाउन तो हमें एक्चुअली 22 के लेवल पर ही मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। तो दोस्तों वो सपोर्ट भी अगर आप देखो तो एनी मूवमेंट ब्रेकडाउन होने ही वाला है। एक्चुअल में देखो तो 21.92 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो भी आज ध्वस्त हो चुका है। और अभी डाउन साइड में इसके जो टारगेट निकल कर आते हैं तकरीबन दोस्तों स्टॉक के 20.46 के आसपास, और दोस्तों 20 रुपीज़ के आसपास भी आ सकता है। 20 के आसपास भी ये उसके टारगेट निकल कर आते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस का। तो दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए अगर आप देखो तो ये वो स्विंग हाई था, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है तो फिर यहाँ पर एक अप शॉर्ट कवरिंग आएगी जो स्टॉक को करंट लेवल से और भी अपसाइड में ले जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी शॉर्ट सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और करना भी मत दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर सर्किट पे सर्किट काम होता है। और अगर आपने शॉर्ट सेलिंग मारा और लोअर सर्किट में फंस गए, आपने अपर सर्किट लग गई और आपने शॉर्ट सेलिंग किया, तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। आप लोगों को ये एनालिसिस देने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर बाई करने के रडार पे हो तो वेट करना आपको 20 से 20.40 या 20 रुपये के आसपास मिल सकता है, अनलेस वो 23.60 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। जब तक 23.60 के नीचे है इसकी हर रैली सैलॉन राइज वाली रहेगी। तो वो लिहाज से दोस्तों आप लोगों को बाय करना हो तो वेट करना, और अगर आपको यहाँ पर SIP भी करना हो तो एक अभी करंटली स्टॉप कर देना, और लोअर लेवल पे आपको अच्छे खासे लेवल पर मिल सकता है।
तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया अभी बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों हमें एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेक डाउन होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएंगी, जो ये स्टॉक को बाई साइड के रडार पे भी शिफ्ट कर सकती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही रेयर है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।